हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के बचपन के वन ऑफ द बेस्ट टीवी शोज में से एक मिस्टर बीन से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके टेलीविजन परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कुछ ना बोल कर भी बहुत कुछ कह जाते हैं और मिस्टर बीन इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिन्होंने अपनी साइलेंट कॉमेडी से आपके दिलों पर सालों साल राज किया। और मैं जानता हूँ ये शो अभी भी आपके दिल के बहुत करीब होगा, जिसको एक बार देखो या 1000 बार मजा उतनी ही आती है। मिस्टर बीन ये एक ब्रिटिश टीवी शो है जिसे 1 जनवरी 1990 को ब्रिटिश टीवी चैनल ITV पर टेलीकास्ट किया गया था और ये शो 5 सालों तक चला, जिसका लास्ट एपिसोड 15 दिसंबर 1995 को टेलीकास्ट किया गया था और इन 5 सालों में इसके टोटल 15 एपिसोड दिखाए गए थे। और अगर आपको इन सभी एपिसोड्स के नाम और इनकी रिलीज ईयर जानने हैं तो मैं वीडियो के लास्ट में इस लिस्ट को मेंशन कर दूंगा। अगर आप चाहें तो वीडियो के लास्ट में उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कहाँ है मिस्टर बीन की लेजेंडरी कार और उनका टेडी बियर, कैसे रोवन एटकिंसन ने अपने इस कैरेक्टर मिस्टर बीन को क्रिएट किया था और क्यों इस फेमस टीवी सीरीज को बंद कर दिया गया। इस शो को लिखा था ब्रिटिश कॉमेडियन बेन एल्टन और रॉबिन ड्रिस्कॉल ने और इस शो को प्रोड्यूस किया था टाइगर एक्सपर्ट प्रोडक्शन कंपनी ने। और बात की जाए इस टीवी शो के कास्टिंग की तो इस शो में हमें मेन लीड कास्ट में रोवन एटकिंसन नजर आए थे, लेकिन कुछ एक्टर ऐसे भी हैं जो आपके दिमाग में बसे होंगे, जिनकी फोटो देखकर आपको शायद याद आ जाए। तो इस शो में हमें सेकंड लीड कास्ट में नजर आए थे रॉबिन ड्रिस्कॉल, मैटिल्डा ज़ीगलर, मैथ्यू एसफोर्ड, रॉजर स्लोमन और निक हैंकॉक। और इस शो की पॉपुलैरिटी को देखकर इसे 8.7 IMDb रेटिंग मिली हुई है। और अब बात करते हैं इस शो से जुड़े कुछ अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो लाइक के बटन को दबाइए और वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, इस शो के मेन लीड कास्ट थे रोवन एटकिंसन, जिन्होंने मिस्टर बीन का रोल प्ले किया था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये कैरेक्टर कैसे डेवलप हुआ जो आगे चलकर वर्ल्ड वाइड इतना फेमस हो गया। रोवन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने इस कैरेक्टर को अपने कॉलेज टाइम पे क्रिएट किया था, जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्वींस कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। और वो पढ़ाई के साथ साथ स्टेज शो और थिएटर में भी पार्टिसिपेट किया करते थे, लेकिन अपनी स्टटरिंग यानी हकलाने की प्रॉब्लम की वजह से वो किसी स्पीच या डायलॉग्स को बोल नहीं पाते थे, जिस वजह से वो कई प्लेस से रिजेक्ट हो गए थे। तभी उन्होंने सोचा कि एक ऐसा रोल किया जाए जिसमें डायलॉग्स को ना बोलना पड़े और अपनी फिजिकल एक्टिविटी से ऑडियंस को एंटरटेन किया जाए। और एक दिन एक स्टेज शो के लिए उनको न्यू कॉन्सेप्ट की जरूरत थी, जिसके लिए उनके पास सिर्फ 47 घंटे थे। तभी उन्होंने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया और वो मिरर के सामने खड़े होकर के अजीब तरह से फिजिकल एक्टिविटी करने लगे, जो उन्हें काफी इंप्रेसिव लगा। और इस तरह उन्होंने इस कैरेक्टर को डेवलप किया। लेकिन इस कैरेक्टर को डायरेक्ट टीवी पर टेलीकास्ट नहीं किया गया था, बल्कि रोवन ने इस कैरेक्टर को टीवी पर लाने से पहले 100 से ज्यादा स्टेज शो पर एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें सभी का पॉजिटिव रिस्पांस आया। और इतने पॉजिटिव रिस्पांस के बाद फाइनली रोवन ने इसे टीवी पर टेलीकास्ट करने का प्लान बनाया। और उन्होंने बताया कि वो एक ऐसा शो बनाना चाहते हैं जो साइलेंट कॉमेडी शो हो, जैसा फ्रेंच एक्टर जैकस टैटी अपनी वीडियोस में क्या करते थे, क्योंकि वो उनसे काफी इंस्पायर थे। और इस शो को बनाने में उनकी हेल्प की थी ब्रिटिश स्क्रीन राइटर और उनके फ्रेंड रिचर्ड कर्टिस ने, जो इस शो के क्रिएटर प्रोड्यूसर भी थे। फैक्ट नंबर 2, कैरेक्टर को तो डेवलप कर लिया गया था, लेकिन इस कैरेक्टर के नाम को रखने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इस फनी कैरेक्टर के लिए किसी फनी नाम को रखना बहुत जरूरी था जो इस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सके। और पहले इस कैरेक्टर का नाम वेजिटेबल्स पर रखने का सोचा जा रहा था, जैसे मिस्टर कॉलीफ्लावर, मिस्टर कैरेट और मिस्टर ब्रिंजल, लेकिन वो बात नहीं बन पा रही थी। और काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद रोवन ने लास्ट में इस कैरेक्टर का नाम मिस्टर बीन रखने का डिसाइड किया। फैक्ट नंबर 3, जब इस टीवी शो को टेलीकास्ट किया गया था तो इस शो को स्टार्टिंग में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन 2-3 वीक के बाद ये शो लोगों के बीच काफी पॉपुलर होने लगा और ये शो इतना सक्सेस हुआ कि 1992 में ये शो यूके के हाईएस्ट रेटेड टीवी शोज की लिस्ट में नंबर 1 पर पहुंच गया था। और जब 1992 में यूके की पॉपुलेशन 5 करोड़ थी, तो उस टाइम पर लगभग 18 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख लोग सिर्फ इस शो को देखते थे। फैक्ट नंबर 4, शो में दिखाए जाने वाले विजुअल जोक्स और वर्बल ह्यूमर की वजह से ये शो सभी टाइप के ऑडियंस के साथ कनेक्ट होने में कामयाब रहा, जिस वजह से इस शो को वर्ल्ड वाइड में टेलीकास्ट करने का प्लान किया गया। और इस शो को 245 टेरिटरीज में टेलीकास्ट किया गया, जिसमें ईस्ट एशिया और कई यूरोपियन कंट्री शामिल थी। और हर जगह से इसे पॉजिटिव रिस्पांस मिला और इस तरह ये शो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। और इंडिया में इस शो को 2004 में इंडियन चैनल पोगो पर टेलीकास्ट किया गया था। फैक्ट नंबर 5, इस शो की पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड इतनी बढ़ गई थी कि कई कंट्रीज में लोगों ने रोवन एटकिंसन के सम्मान में अपने नेम को चेंज करके उनके पहले नेम रोवन को अडॉप्ट कर लिया था और कई लोगों ने अपने नाम को ऑफिशियली चेंज भी करवाया था।
और इसके साथ ही इस शो को 50 से भी ज्यादा एयरलाइंस कंपनी ने अपने पैसेंजर्स की एंटरटेनमेंट के लिए फ्लाइट में दिखाना शुरू कर दिया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स उनकी फ्लाइट में ट्रेवल करें। और इस शो का क्रेज इतना था कि मिस्टर बीन शो को कई सुपरमार्केट्स और मॉल में भी दिखाया जाने लगा, ताकि ज्यादा कस्टमर मॉल में आ सके। फैक्ट नंबर 6, मिस्टर बीन का कैरेक्टर जितना फेमस हुआ उतना ही फेमस उनकी कार हुई थी, जो इस शो की एक रिमार्केबल एसेट्स में से एक है। इस शो में जिस कार का यूज किया गया था वो मिनी 1000 मार्क 4 थी, जिसे 1997 में ब्रिटिश कंपनी ब्रिटिश लेलैंड ने मैन्युफैक्चर किया था। और पहले इस शो में ग्रीन कलर की जगह ऑरेंज कलर की कार यूज होने वाली थी, लेकिन वो कार ऑफ स्क्रीन ट्रायल के वक्त डैमेज हो गई थी, और जिसके बाद ग्रीन कलर की कार का यूज किया गया। और पूरी सीरीज में इस तरह की 3 कार को यूज में लिया गया था, जिसमें इसकी एक कार को 1994 में आए एपिसोड मिस्टर बीन बैक टू द स्कूल में टैंक से क्रश करा दिया गया था। हालांकि इस सीन में जो कार यूज हुई थी उसमें इंजन को असेंबल नहीं किया गया था, और इस पूरे टीवी शो में दिखाई जाने वाली ओरिजिनल कार को शो के खत्म होने के बाद कैरिकर कार को बेच दिया गया था, जिसे बाद में 1997 में कार्स ऑफ द स्टार मोटर्स म्यूजियम ने खरीद लिया था, और ये कई सालों तक इस म्यूजियम में रही, और बाद में इसे अमेरिकन म्यूजियम में बेच दिया गया। फैक्ट नंबर 7, मिस्टर बीन के कार की बात हो और उनके साथी टेडी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, जो मिस्टर बीन का पेट और फ्रेंड दोनों था। इस टीवी शो के खत्म होने के बाद रोविन ने इस टेडी बियर को गाइलेस बेंडर टेडी बियर म्यूजियम को डोनेट कर दिया था, और 2008 में जब ये म्यूजियम बंद हुआ तो इस टेडी बियर को 180 पाउंड में बेच दिया गया, जो 2008 के हिसाब से 14,760 रुपए के बराबर था। फैक्ट नंबर 8, मेकर्स को इस कैरेक्टर को टीवी पर इंट्रोड्यूस कराना काफी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वो मिस्टर बीन के पास्ट को नहीं दिखा रहे थे, जैसे उसके फैमिली मेंबर, उसके फ्रेंड्स और उसके रिलेटिव। और इन सभी चीजों से बचने के लिए मेकर्स ने एक इंट्रो को शूट किया, जिसमें आसमान से एक फ्लैशलाइट निकलती है और मिस्टर बीन का जन्म हो जाता है, जिसको देखने के बाद कई ऑडियंस को ऐसा लगा कि मिस्टर बीन स्पेस से आया हुआ एक एलियन है। और मेकर्स ने इन सभी बातों को व्यूअर्स की इमेजिनेशन पर छोड़ दिया। और एक इंटरव्यू में रोवन से उनके इस कैरेक्टर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने इस कैरेक्टर के बारे में इतना कहा, मिस्टर बीन इज अ चाइल्ड हु ग्रोइंग अप इन द बॉडी ऑफ मेंस। फैक्ट नंबर 9, आपको मिस्टर बीन की गर्लफ्रेंड तो याद ही होगी, जिसका नाम एर्मा गॉब था, जिसे मैटिल्डा जिगलर ने प्ले किया था। ये मिस्टर बीन की सिर्फ नाम की गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि आप जानते ही हैं मिस्टर बीन का सिर्फ शरीर बड़ा है, लेकिन दिमाग से वो अभी भी बच्चा है, और वो अपनी बचकानी हरकतों से उसे काफी परेशान भी किया करता था, जिस वजह से इस सीजन के 7वें एपिसोड में एर्मा गॉब उसे छोड़कर चली जाती है। फैक्ट नंबर 10, ये टीवी सीरीज काफी हिट रहा, और इसके हिट होने के बाद कई ऑडियंस मिस्टर बीन को बिग स्क्रीन पर देखना चाह रही थी, और इसके लिए कई फिल्म मेकर्स मिस्टर बीन को लेकर एक फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाने को सोच रहे थे। और उस वक्त रोविन को कई फिल्मों के ऑफर आने लगे, जिसमें वो हमें सबसे पहले 1997 में आई मिस्टर बीन में नजर आए, और ये फिल्म अपने टीवी सीरीज की तरह काफी हिट हुई। और बाद में वो हमें मिस्टर बीन की एक और मूवी मिस्टर बीन हॉलीडे में भी नजर आए थे, जिसे 2007 में रिलीज किया गया था। और मिस्टर बीन मूवी के साथ साथ इसके एनिमेटेड वर्जन को भी बनाया गया, जिसे 2002 में टीवी चैनल पर टेलीकास्ट किया गया। और ये एनिमेटेड सीरीज भी मिस्टर बीन के सभी प्रोजेक्ट की तरह काफी सक्सेसफुल रहा। लेकिन दुनिया की सबसे पॉपुलर टीवी सीरीज आखिर बंद क्यों हो गई? तो इस बात पर रोवन एटकिंसन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो इस चाइल्डिश कैरेक्टर के रोल के लिए काफी बड़े हो गए हैं, और बढ़ती एज के कारण वो इतने फिजिकल एफर्ट नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से उन्हें इस सीरीज को बंद करना पड़ गया। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैं इस सीरीज के सभी एपिसोड्स के नाम और उनके रिलीज ईयर के बारे में बता देता हूँ। तो इस पूरे सीजन में इसके टोटल 15 एपिसोड थे, जिनके नाम कुछ इस तरह हैं: मिस्टर बीन, द रिटर्न ऑफ मिस्टर बीन, द कर्स ऑफ मिस्टर बीन, मिस्टर बीन गोज टू टाउन, द ट्रबल विद मिस्टर बीन, मिस्टर बीन राइट्स अगेन, मैरी क्रिसमस मिस्टर बीन, मिस्टर बीन इन रूम 426, डू इट योरसेल्फ मिस्टर बीन, माइंड द बेबी मिस्टर बीन, बैक टू स्कूल मिस्टर बीन, टी ऑफ मिस्टर बीन, गुड नाइट मिस्टर बीन, हेयर बाय मिस्टर बीन ऑफ लंदन, और लास्ट में द बेस्ट बाइट ऑफ मिस्टर बीन। आपको ये शो कैसा लगता है और आपको इस वीडियो का कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया, प्लीज हमसे कमेंट में जरूर शेयर करिए। और इसके साथ ही अगर आपको किसी हॉलीवुड मूवी का इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं उस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट की वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए आगे कुछ इसी तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट की वीडियो लाता रहूं। थैंक यू।